अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक लीडिंग क्राइम रिपोर्टर साद बिन रियाज है। इनसे पहले एक क्राइम रिपोर्टर को बुलाया था लेकिन फिर हमें पता लगा ये क्राइम खत्म हो गया, क्राइम खत्म हो गया तो क्राइम रिपोर्टिंग भी लिहाजा खत्म हो गई। तो साद साहब, आप फिर स्पोर्ट जर्नलिज्म में कब आ रहे हैं? जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला, आई थिंक 2 महीने बाद यू कैन सी अस लाइव। एनीवेज, आई मीन काफी दिनों के बाद इस तरह से बैठे हैं हम फाइनली फाइनली। आई थिंक लास्ट हमने पॉडकास्ट की थी जब टीएलपी वाला सीन हुआ था, जब हम मुल्क दुश्मन डिक्लेयर हुए थे यार। अभी भी हम मुल्क दुश्मन है या अब मुंबई पे वतन बन गया, पता नहीं यार। और बिग ब्रदर इज कमिंग टू सेव अस। हुब्बुल वतनी का सबूत क्या होना चाहिए? क्या, व्हाट इज द मैट्रिक? पता नहीं मैट्रिक भाई मुहब्बे वतन है या पता नहीं। हुब्बुल 2 महीने पहले तक तो नहीं थे। 2 महीने पहले तो सरफराज चौधरी हुब्बुल वतन थे, यानी जो सारे प्रोपेगेंडा अकाउंट्स थे सेंटर के और पार्टियों के, और सारे लीडिंग पॉडकास्टर बड़े उछल रहे हैं कि इंसाफ और डकी और बेआवाज लाठी और ये और वो और ये इन्फ्लुएंसर्स और फलाना और टिकाना। आई थिंक सबसे एक्यूरेट, मैं ये बहुत खौफ से बात कर रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा ट्रेपिडेशन के साथ बात कर रहा हूँ कि ईओन क्लिप्स पे पूरे पाकिस्तान में डकी भाई के केस को लेकर सबसे एक्यूरेट और सबसे एतदाल पसंद रिपोर्टिंग हुई है मेरे ख्याल में। दैट इज इनसेन टू मी कि असद की लिटरली असद की जो फाइनेंशियल स्कैम्स और टिकटॉकर्स की स्टोरीज हैं, दे आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन मेन स्ट्रीम मीडिया। ये मैं कभी ये लफ्ज़ ना बोलूं, मैं लिटरली कभी ये लफ्ज़ ना बोलूं हमारी किसी रिपोर्ट के बारे में, बट ऑफ वन ऑफ फ्यू जो हमारी बहुत ही अच्छी, मैं समझता हूँ कि यार ये सही बन गई है चीज, ये सही बन गई है। देयर इज अबाउट 4 or 5 वीडियोस जो उस पूरी टाइमलाइन से आप मैच कर सकते हो, और उस टाइम पे भी जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे सब उछल रहे हो। वो जो एक वॉयरिज्म है ना, वो जो एक गंदे मजे लेना के समवन इन पब्लिक, समवन बिगर देन मी, समवन विद मोर मनी देन मी, वो गिर रहा है। सबने सब वो मजे लिए एग्जैक्टली। और अब सारे या हो है सरकार और सरकारी महकमे, या वाह 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 बिग ब्रदर क्या बात है, लेकिन ऑल द रॉन्ग कंक्लूजन्स। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन डकी गिरफ्तार हुआ ना, और जो एफआईआर आई, और जो एकदम ही से ना यहाँ से एफआईआर होती है, यहाँ से गिरफ्तार होता है, और यहाँ से ऑनलाइन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। जी विदिन मिनट्स ऑल वेरी रैंडम कोऑर्डिनेटेड, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड नहीं था, बिल्कुल ऑर्गेनिक था सारा कुछ। जी तो मैं ऑफिशियल रिलीज के टाइम पे भी बाय द वे, रिलीज के टाइम पे भी ऐसे था। कुछ मखसूस सहाफी हैं, ट्रेनर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, शुरू कर देते हैं कि अब इंसाफ की लाठी चलेगी, और बिल्कुल वो ऑर्गेनिक था। तो एकदम मैं ऑफिस आया तो मैंने पहली बात की थी, मैंने कहा था ये डक्की बाहर नहीं आता, मतलब 2-3 महीने तो ये अंदर है, इसको लगाएंगे। दे वांट टू मेक एन एग्जांपल आउट, दे वुड हैव नेवर पिक्ड हिम अप अदरवाइज। एक कॉन्शियस विद एजेंसी एक ख्याल किया गया कि लेट्स पिक दिस गाय अप, इसको मिसाल बनाते हैं, और वो सारा बैकफायर हो गया मामला। मिसाल बनाने से ज्यादा उन्हें था कि दाढ़ी लगाएंगे। नहीं, वो तो इमीडिएट अफसरान का वो होता है ना, जो बड़ी फिगर होती है वो ये थी कि मिसाल बनाएंगे। और उससे पहले का जो प्रोपेगेंडा चल रहा था ना डेली व्लॉगिंग को लेकर, जी वो जो सारे भाषण दे रहे थे, खराब हो रही है। पाकिस्तान में एक मसला है, सिर्फ एक मसला है, और वो है डेली व्लॉगिंग। कोई स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, कोई सिस्टमेटिक इशू नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल इशू नहीं है, सिर्फ एक कहते हैं हमारा पानी का क्राइसिस एस्ट्रोलॉजी की वजह से है। कहते हैं कि वो सर्दियों में बच्चियां नहाती बहुत है ना, गीजर बहुत इस्तेमाल करती हैं, ग्राउंड वाटर का लिटरली इस तरह की रिटार्डेड काइंड ऑफ लाइक, मतलब मैंने बचपन में मस्जिद के मौलवी का और मजहबी तबके का मजाक उड़ते हुए देखा था कि बेहयाई और बेपर्दगी की वजह से डंगी आता है, जिसकी कोई मेटाफिजिकल सेंस बन भी सकती है। बिल्कुल बन सकती है। लेकिन जो कल्चरल और मॉरल डिके पे, चाहे वो नीचे पहाड़ से उतर के आ जाए, वो फौरन से आगे जी ये आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं? You are consuming the daily vloggers and this is why are you not consuming me? I want to be consumed. What's the difference bro? मतलब अच्छी बात है अगर उससे जो बंदा तुम्हें देख रहा है ना, उससे बहुत बेहतर है कि लिटरली डकी भाई को देख रहा है। अगर एक बंदा डकी भाई को देखता है ना, वो इतना पर्सनेबल और शुगली बंदा होगा ना, कैन यू इमेजिन कि तुम्हें खाने पे उसके साथ जाना पड़ जाए मुजम्मल के साथ? बिल्कुल, हम तो I would kill myself, like यार कोई डकी भाई या डकी भाई का फैन ले आओ, छोटे डकी को ले आओ, डकी भाई
सलमान हंस आप भी इस तरह नाचता गाते थे मैं भी नाचता गाता था। 53% यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे जो हैं वो मनशियात एक या एक से ज्यादा दफा चख चुके हैं या उसका इस्तेमाल कर चुके हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है मनशियात का इस्तेमाल। ड्रग्स का जो इस्तेमाल है हमारे मुल्क के अंदर बहुत आम हो चुका है। 2013-14 की यूएन की रिपोर्ट ही है कि पाकिस्तान में 80 लाख लोग मनशियात के शौकीन और रसिया हो चुके हैं और सालाना ये एक बहुत बड़ा फिगर है। अगर एक फर्द भी मनशियात का शिकार हो जाता है, चाहे वो शराब पीता है, चरस पीता है, हेरोइन का इस्तेमाल करता है, आइस, क्रिस्टल मेथ, कोई भी चीज करता है, वो पूरे खानदान की तबाही का बायस बनता है। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाएं eonpodcast.com पे और मैट्रिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लें। सिर्फ 3,000 रुपए की बात है। See you there इंशाल्लाह। By the way, वो बंदा is not dumb. Yeah, he's not. The Ducky Bhai Junior का है, Ducky Bhai छोटा है, किस तरह का नाम है? Ducky Bhai Junior. He is not dumb. He's cringe, but he's not dumb. He is purposefully cringe. Yeah. वो cognizance के साथ cringe, मतलब performative cringe मुझे पसंद है। उसका जो दर्द होता है ना मुझे मजा आता है। गंद like self aware cringe is hilarious to me और वो बंदा funny है to me like he's like वो डकी भाई इस तरह आवाज लगाता है। you think he actually talks like that? मेरी और हैदर की हमेशा ये बात होती थी कि before all the arrest के डकी भाई literally like और बच्चों में वीडियो बंद होती है जी बेगम एडसेंस में कितने पैसे like वो full formal like डकी भाई कॉर्पोरेट एकदम से वो कपड़े डालता है सूट और टाई नीचे होता है and that's what he is like by the way apparently वो बहुत पढ़ा लिखा है। नहीं बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं, कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं not like मैं colloquial sense से बात कर रहा हूँ, not like with like degrees or whatever, I'm saying like वो fairly well versed street smart है और वो actually वो बच्चा नहीं है जो वो play करता है कैमरे के ऊपर। he knows his audience and that in a cynical way almost I'm like I kind of respect that okay I don't you know like I'm not agreeing with it but I kind of respect it कि like game recognizes game वाली बात है यार। गेम है बॉय के पास मतलब 8-9 मिलियन बच्चे नौजवान इकट्ठे करना और उनको कॉन्स्टेंटली डोज यार जेफरी एप्स्टीन ने 50 साल लगा दी जिंदगी के बच्चे घेरते तो we're not that kind of बच्चे not at all। डकी भाई शरीफ आदमी है, लिटरली शरीफ घराने का शरीफ आदमी है। हमने ऐसी लिबर्टी ले ली क्योंकि पब्लिक फिगर है। लेकिन दिस होल सागा मेरे लिए पर्सनली एम्बैरेसिंग थी बिकॉज आई हैड सम रिस्पेक्ट, ऑलवेज हैड सम रिस्पेक्ट फॉर द पाकिस्तानी स्टेट। हर मुल्क में आपको इंस्टीट्यूशन के लिए एहतराम तो होता है ना, वो जैसे जीरो कर देने वाली बात है। वो चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑकवर्डनेस हो जहां इमरान खान को हम एक सिंगल आउट करके विदाउट नाम लिए बगैर, व्हिच इज एक ऑलमोस्ट पावरलेसनेस उसके अंदर थी। चाहे उसने ये क्या कर रहे हैं आप, एंगर भी था, थोड़ा सा एंगर है जो कि इट्स नॉट कूल। आसिफ गफूर जिस तरह नॉनचलांट तरीके से बात करते थे कि कौन सी आप रियासत से बदला लेने की बात करते हैं, ये ठीक है बस इतना बस इधर तक। उससे पहले भी आई एम नॉट सेइंग प्रिंसिपली मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद है, वो तो वो वैसी ही एक शर्मिंदगी का बायस है कि हमारी रियासत को आके इस तरह बात करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से जरूरत नहीं थी शायद उसकी, उस पूरी पीआर यार, लेकिन बैक टू बैक एल्स ले रहे हैं हम। नहीं वो असल में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब मई में फतह हुई थी ना, और जब ग्लोटिंग और सेलिब्रेशंस एक कार्टूनिश पॉइंट तक चली गई थी, एक तो ना ये टिपिंग पॉइंट था, एक पॉइंट ऑफ वो था डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो 7 कैसर क्रॉस कर जाता होता है, जो क्रिंज और एम्बैरेसिंग काइंड ऑफ हमने फतह कर ली, हमने मार का है। बार बार ये जो करना होता है ना, एक उसकी पोस्चरिंग होती है, एक सर्टेन बॉडी लैंग्वेज होती है, कुछ की फ्रेजेस होते हैं, वो एक हद से बढ़ जाते हैं और डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू। वो जो डिमिनिशिंग रिटर्न आना शुरू है ना पहले चंद हफ्तों के अंदर, मुझे फीलिंग आई बड़ी गंदी, बहुत ही गंदी फीलिंग आई इन द पिट ऑफ माय स्टमक कि 6 महीने लगा के ना हमारे स्टेट की मशीनरी और मीडिया की सारी लैंडस्केप ने ना इसको जीरो कर देना। I think it speaks volume about our incompetence। और उसके बाद आपने जो 6 चैनल लॉन्च किए अंग्रेजी के, और उसके अंदर आपने एक चैनल शर्जील मेमन को दिया, और उसके अंदर पता है उस चैनल की पॉलिसी क्या है कि सिर्फ गोरा बात करेगा, उसके ऊपर जो एंकर होगा वो गोरा होगा, पाकिस्तानी इंग्लिश स्पीकर नहीं हो सकता, मिडिल ईस्ट का नहीं हो सकता, नॉर्थ अफ्रीकन नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। उसका सिर्फ गोरा बात करेगा, वो जो इंग्लिश उसका ये वो वाले गोरे हैं जो पंजाबी फिल्मों में जो hey man that's a great pug man, और इसलिए वो चल रहा है। apparently it's not working for them। It can be some auntie ji from Eastern Europe but it cannot be। यार पता नहीं किसने बात की थी, वो मुर्शिद आपने जो बात की थी
मैंने हल्का सा लतीफा किया। बशीर जैदी साहब एक बड़े मशहूर सहाफी हैं, प्रोग्राम में आए थे, 7 न्यूज़ उनका इंटरव्यू किया था, मैंने हल्का सा लतीफा किया तो उन्होंने वाकई में बहुत हंसी आई मुझे। आइडिया हो गया था हमें, लाइक बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू पीआर वी हैव लाइक टेकन सम बिग एल्स। मतलब सरफराज चौधरी का जो पूरा साउथ एशिया इस वक्त धुरंधर की बात कर रहे हैं। हाँ, आप कामयाबी नजर आई फिल्म इंडस्ट्री में। आप भी बना ली इस तरह की फिल्म। I don't agree with it entirely. Indians do it very embarrassingly, but ताकत को अप्रिशिएट करें, उनकी सॉफ्ट पावर की। उसमें वो टैलेंट हो या फिनेस हो वो अलग बात है, बट वो इकोसिस्टम तो उन्होंने क्रिएट कर लिया जो प्रोड्यूस कर सकता है, कैपेबिलिटी रखता है कि वो इतनी बड़ी बजट की फिल्म मैं अपने इतनी कॉम्पिटेंट बना सकता है। मैंने कहा कि उन्होंने एनडीटीवी को खुद फंड किया था, बनाया। तुम उन्होंने कहा तुम क्रिटिसाइज करो खुली जा रहा था, तुम कंट्रोल्ड, बड़ी सोफिस्टिकेटेड। अब आज एनडीटीवी की आवाज, इसके बावजूद कि दे हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर क्रेडिबल एंकर्स, उन्होंने आदित्य राय को के जोड़, क्या नाम है उसका, वो जो राज कौल, वो जो चवलेट सी जिसकी वो जिसने जो हम मराठे थे, वो जैसी मुझ रखी में क्लाउन ने, हाँ वो क्लाउन रखा हुआ है। सीरियस साफी उन्होंने लूज कर दिया, उसके बावजूद वो एक बीबीसी सीएनएन स्टेटस से उसने अचीव किया, क्योंकि उसने 15-20 साल अच्छी रिपोर्टिंग की, चीजों को बुलाया, मुसलमानों को स्पेस दी। हाँ, अल जजीरा की मिसाल देख लें। अल जजीरा तो खैर फिर वो फॉरेन में चला जाता है ना, उसने नेक्स्ट लेवल लीग में आता है, उसने तो ग्लोबल प्रेजेंस क्रिएट किया। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पता है कि जल्दबाजी, हमारे कल्चरल एटीट्यूड्स में है जल्दबाजी। सर आज सुबह सर मसला ये है कि वो जब एक ट्रेन में बैठे हैं ना, अब ट्रेन ने यूटर्न लिया, वो पूरी बोगियां 10 बज रही है। अब जो बोगियां 7 कैसर्स और ये सारी इनको अब समझ नहीं आ रहा कि घेर कहाँ से ढकी पे गुट गए। अच्छा, रियासत इमरान खान इज अ बैड बॉय, इमरान खान टेढ़ा, हाँ नेशनल थ्रेट हो गया कब से। आसिफ कपूर साहब तो कहते थे कि वो तो हमारा हीरो है और मुस्बत रिपोर्टिंग करे, ये क्या हुआ? वो मंसूर साहब ने और खातून का नाम क्या है, अब्सा कोमल ने एक नीम सवाल, नीम आईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस, वी कैन से इट्स अ फिक्स्ड गेम, या आई थिंक वी कैन से इट्स अ फिक्स्ड गेम, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर जो सॉफ्ट बॉल क्वेश्चन, बट टफी बट सॉफ्ट बॉल क्वेश्चन भी है, उसका जवाब तो है ही। वही मसला है कि मैं वही कहता हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, पहले होता था प्रोजेक्ट चलता है 10 साल, उसके बाद फिर आपने यूटर्न लिया जी। ये वाला प्रोजेक्ट तो उसकी मुद्दतें में याद होते होते अब वो 3 महीने आ गया कि 3 महीने पहले सरफराज चौधरी हीरो था जो मिशन पे निकला हुआ है, उसने सारे टिकटॉकरों को उसने सारे मुल्क से यही खत्म करनी है, कौम के बच्चों को सुधारना, उसने कौम के बच्चों को सुधार। अच्छा रेहान तारिक के साथ वो कहता रेहान तारिक ने कौम के टिकटॉकरों को सुधारना है, रोस्टिंग करेंगे आप सारी तरफ ना। रेहान तारिक टिकटॉकरों को सुधारेगा, सरफराज चौधरी बच्चों को सुधारेगा जो टिकटॉकर से मुतासिर हो गए। उसका एक आसान तरीका है, ये बच्चा है मेरे पास जो टिकटॉकर से मुतासिर हो गया, ये बेटा वीडियो कैमरा ऑन करो, ये टिकटॉकर इसका चुमड़े मारो बेटा, इसको गालियां दो बेटा, ये होता है टिकटॉकर का। और रेहान तारिक अवेलेबल है, टिकटॉकर सामने आ गया आपके। रेहान तारिक का फैन कैसा रहा, ये वीडियो आपने बनाई थी यहाँ पे वीडियो के अंदर? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे वो है बाय द वे। और तीसरे हमारे साहब अफान कैसर साहब, वो जो समोसा खाते खाते पता नहीं कहाँ निकल गए, सेक्स गुरु, सेक्सोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान। वो मतलब यार पफ निकाल के बंदा आया हुआ है मेन स्ट्रीम टीवी पे 2025 में, मांग निकाल के आया हुआ है कि मैं बताऊंगा सेक्स के बारे में। और यार इतने ज़ेस्टी बंदे ये लाते कहाँ से हैं यार, इतने ज़ेस्टी बंदे ये ले आते हैं और फिर हमारे सिर पे मुसलत। ये It's so funny यार, मैं जो कुछ हुआ है ना पिछले 5 महीनों में, पिछले 2.25 it's been a ride boys. Yeah. Shout out to Eon family, Eon Matrix, Eon boys. It's been a ride, but honestly, मुझे नहीं, मतलब मुझे समझ मतलब वो हाँ वो जो शेल्फ लाइफ है ना, वो छोटी से छोटी होती जा रही है। टाइम डायलेशन तो एक फिनोम है कि दुनिया के अंदर जो है वो एम्पायर्स की और वक्त बहुत तेजी से हो जा रहा है ना। टाइम डायलेशन की कैफियत तो वाकई में रियल है, आईटी भी उसको एक्सेलरेट करती है, लेकिन यार ये इतने बड़े यूटर्न एकदम गियर मारा हो ठक उधर, मतलब 3 साल पहले वो बंदा वहां कह रहा है एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, अफगानिस्तान हमारा भाई है, चाय का पी लो, ये कह हम अब कह रहे हैं कि ये वैसी ख्वारिज हैं, इनको उड़ा देंगे, सॉरी ये ख्वारिज के फैसिलिटेटर्स हैं। मतलब
इट्स अ वेरी शॉर्ट सॉर्ट ऑफ, इसी पाकिस्तान में रैलियां निकल रही हैं कि अफगानिस्तान आजाद हो गया, क्या आपको याद है? लोग मिठाइयां बांट रहे थे, खाने स्पेशली खैबर मुनीर देख पंजाब में भी लोग खुश थे, दुआएं मांग रहे थे, जो कोई बंदा जिसके मतलब द फॉल ऑफ काबुल और सारा कुछ, अरे इमेंसिपेशन ऑफ काबुल, आई डोंट कॉल इट द फॉल ऑफ काबुल, इमेंसिपेशन ऑफ काबुल, द एंड ऑफ द ऑक्यूपेशन, और सारा रत्ती भी कोई इंसानियत थी मुसलमानों के लिए, हमदर्दी थी। वो कहता था यार शुक्र अल्लाह तेरा इतना बड़ा जिन निकला यहाँ से। वो जो घुटन थी ड्रोन कवरेज की, ड्रोन की, अमेरिकन प्रेजेंस की जो नापाकी थी, जो मतलब यार आप किसी मोहल्ले में जाएं तो ये ब्लैक वाटर का घर है, ये यही पाकिस्तान था ना। मतलब वो मेरा टीनेज है यार, वो हमारा टीनेज है, वो तो मत छीनो ना, क्या वो हमने लिव ही नहीं किया, हुआ ही नहीं, वो हुआ है, हमने देखा है। तो अब जैसे वो एक्चुअली ना दे वर द बैड गाइज ऑल अलोंग और ये और फलान, और इसका एंड रिजल्ट निकलता है कि साइकी फ्रैक्चर हो जाती कौम की। आप उसकी फ्रैक्चरिंग देख रहे हैं, और ये एक्सपेरिमेंट ग्लोबली हो रहा है। सब एथनो नेशनलिस्ट बन गए, पंजाबी वी वाज गैंग्स, वी वाज पंजाबी गैंग्स। मैं देख रहा हूँ नेट पे बच्चे, फलाने का तुम्हारा हैप्लो ग्रुप नहीं मैच करता, तुम्हारा डीएनए मेरा सिथियन डीएनए। बैठ जा, क्या कर रहे हैं? सरफराज चौधरी को बुलाओ, तू क्या कर रहा है? सबसे अट्रैक्टेड जो है ना फिनोमिना, वो इसके अंदर पंजाबियों का है, और फिर वहां से मतलब वो जो आजकल वहां बहस चली हुई है कराची के अंदर बिटवीन द सिंधीज एंड नहीं, सिंध तो कराची तो अलग नहीं हो सकता, कराची अलग नहीं हो सकता, कराची सिंध का नक्शा अल्लाह ताला ने काटा था। मतलब यार क्या सिंध बॉम्बे की राजधानी नहीं थी? यही 50-60 साल पहले। एग्जैक्टली, बनावटी बात, वो बड़ी खूबसूरत बात और ये मकबूल हमेशा कहता होता है कि पाकिस्तान के नक्शे पे बात करो तो सारी कौमियतों के हुक्मरान और पब्लिक फिगर्स कहते हैं कि इसका नक्शा तब्दील हो सकता है। सूबे पे आ जाओ तो कहते हैं अल्लाह ताला से लिखवा के लाए हम। सूबे का नक्शा नहीं, ये हिपोक्रेसी जो है नए सूबे नहीं बन सकते, पंजाब अलग नहीं हो सकता। वो कहते हैं जी पंजाब जम्मू पंजाब नहीं अलग हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, केपी के वो तो खैर वो तो, और ये बलूचिस्तान तो अल्लाह माशाल्लाह। तो बस यही चलता रहा, स्टेटस को जो मेंटेन है वो मेंटेन रखी जाओ। मतलब उसके अंदर फजूल सबसे मतलब एथनो नेशनलिस्ट तो इज अ कर्स टू ह्यूमैनिटी। मतलब ऐसी अजीबोगरीब पड़ी इंसानियत पे, ये तो ऐसी अजीबोगरीब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मिडिवल टाइम्स में भी कौन ऐसे नहीं, ऐसी ट्रांसडेंसेंस वैल्यू है नहीं कि भाई अच्छा आप पठान है, फिर मतलब अब इस इंफॉर्मेशन का करना क्या, मैंने इससे आगे क्या व्हाट्स नेक्स्ट साहब हम बलोच है, अब व्हाट्स नेक्स्ट, अच्छा फिर साहब इसकी ट्रांसनेटल वैल्यू क्या है? इससे क्या होगा यार? इससे आपको जन्नत मिलेगी, दोज़ख मिलेगी, क्या मतलब क्या होगा इसके बाद? इस इंफॉर्मेशन का, इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का इंसानियत को क्या फायदा? आपको निदा करमानी के साथ चाय पीने का मौका मिलेगा। ओ नम्स के अंदर, नम्स कैफे के अंदर। ओके, शाउट आउट टू लम्स। बाय द वे उनके अंदर भी आजकल एक बहस चल रही है, पार्ट ऑफ मैंने ये जिक्र जानबूझ के किया। A part of them is are like part of them is like हम shit libs हैं, the other part of them is like नहीं हम shit libs हैं but तुम्हारे जैसे shit libs नहीं है। Yeah, we don't like your kind over here। get the fuck no but yeah shit libs भी shit libs और left पाकिस्तान में नहीं exist करती। Yeah, I wish करती होती है। मतलब 10-12 लोग होंगे हमारे लिए जान टाइप के और इस तरह के, वो मतलब गिनती चुनती के maybe we could fit one very medium sized drawing room with them। Which is where most of them belong. Are you in a drawing room talking about Marx and identity and this and that the other. Right के बारे में क्या ख्याल है? Right, have we killed all of them? I don't know यार, मुझे ऐसा लगता है। अब वो आया था ना थ्यागो, इन्हीं 2-3 महीनों के अंदर थ्यागो भी आया और 2-3 इंग्लिश गेस्ट भी आए। तो थ्यागो ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई मुझे। मैंने कहा कि मैंने सोचा खाने के दौरान के जब ये हुआ था, हाँ जब ये हुआ था खाने के दौरान ठंडे पसीने आ रहे, ये बताना वाकया ये इतना रिटार्डेड वाकया। तो मैंने उससे पूछा कि आपसे, आप चूंकि एंटी इंपीरियल हैं, अनार्किस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, तो आपसे अनार्किस्ट तो नहीं बट करीब है, मतलब रेवोल्यूशनरी हैं, ट्रू रेवोल्यूशनरी। तो आपसे किसी ने पाकिस्तानी जो लेफ्ट ने रीच आउट किया हुआ, कहता हाँ रीच आउट किया, तो उन्होंने कहा था जमात इस्लामी के प्रोग्राम में आई वाज लाइक ब्रो आप पता क्या करें, आप हमारे साथ बुक्स एंड बीन्स आ जाए, मैं बैठ के कॉफी पीते हैं। मैंने कहा यार तो मतलब वो बंदा इनकलाबी लहर लेके चला है इजराइल और गाजा के साहिल पे, और उसने लाखों के मजमे को एड्रेस किया जमात इस्लामी के इवेंट पे। तुम अगर ऑर्गेनाइज नहीं करते तुम्हारे इवेंट में भी आ जाए, और यकीन करो जमात इस्लामी वुड बी हैप्पी टू शेयर द रोस्टर के आ जाओ, इन लोगों को ले जाओ, तुम लोग भी ले जाओ, लेकिन कोई है ही नहीं। पाकिस्तान की लेफ्ट और लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स और पूरा ये सर्कल ना,
इतना रिटार्डेड एट दिस पॉइंट कि अब मुझे एहसास हुआ है कि ये असल जो बात ये मिस कर रहा है ना कि उस दिन हम होटल में जब बैठे हुए थे ना, हाँ, शूट हो रही थी, ये वाकया बहुत जरूरी है। तो मैंने ना चेयर अपनी एडजस्ट की और वो चेयर जो है वो दोनों मेटल पार्ट्स उसके, तो एक पार्ट खुला और मेरी ये जो उंगली है ये उसके अंदर आ गई और मैं अपने पूरे शहीद तो नहीं अल्लाह का नाखून शहीद हो गया था, पूरे वजन के साथ मैं उस चेयर के ऊपर बैठ गया। यानी मैंने अपनी अपनी उंगली फ्रैक्चर कर ली, ये टॉप वाला पार्ट है। आप शायद कुछ वीडियोस में देख भी रहे होंगे कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो मेरी ये उंगली उठी थी, पता नहीं कम से कम 1.5 था पहले। उस शदीद दर्द के अंदर अब गेस्ट बैठा हुआ, उनको खाना खिला रहे हैं, तो मैं खामोश हो गया, मैंने नहीं कहा कि मुझे कुछ हुआ और खून निकल जा रहा है, मैंने टिश्यू लपेट लिया उसके ऊपर। तो अब होटल में है लक्ष्मी चौक पे, तो वहां से मैं कहाँ जाऊंगा, तो मुझे लिटरली ठंडे पसीने आना शुरू हो गए सर्दियों में और मैं टेबल के ऊपर ये So Thiago, yes, what do you think about this? And Thiago said, yeah, man, you know, we're trying to do, you know, it's a very bad situation and we are, of course, and मैं वहाँ पे जी भाई, जी बिल्कुल, मैं टिश्यू बार बड़ा ही दर्द हुआ है, वाकई तन उंगलियां। अब तो सोच जो ये जेल खानों में करते हैं, उंगली तो निकालते हैं, नाखून निकालते हैं, ये रियल है, इसी अर्थ में होता है ये। मुसलमान भी करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं, गोरे भी करते हैं, हर कौम के ये माशाल्लाह ये सब काम करते हैं। अच्छा, वैसे मैं इंसान इत्तेफाक करता है इस बात के पे कि मैं इसका नाखून निकाल लूं। मैं तब भी यही सोच रहा था, अब कहोगे अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं लिटरली विद इन मिनट्स में सोचता था यार ये उंगली निकालते होंगे, नाखून निकालते होंगे, यार ये कैसा अमल है, इतना दर्द देना इंसान को। डकी ने वो जो वीडियो बनाई ना, डकी ने 2-3 नाम लिए, शोएब रियाज का। डकी का तो वो केस नहीं है, मैं वही बात कर रहा हूं, मतलब डकी को थप्पड़ मारते हैं ना, थप्पड़ मारे थे और वही तशद्दुद नॉट अलाउड। आई थिंक कौन सा क्या कहते हैं इसको, 3rd डिग्री तशद्दुद, 3rd डिग्री कहते हैं, और वो मानना बिल्कुल अलाउड नहीं होता था। वाइड मतलब एक वाइड कलर क्राइम में, तो मैंने ना उस बंदे का निकाला। मैं बताऊं हार्डन क्रिमिनल भी हो ना, आप मुझे बताएं शरीक जवाज या इंटरनेशनल भी नहीं या इंसानी, मैं कहता हूं हार्डन क्रिमिनल है, उसको वो सजा मिलेगी जो अदालत से मुतय्यन, उससे निकलवाने के लिए इन्फो या डेटा आपको मानने की जरूरत नहीं, टॉर्चर नहीं कर सकते आप उसको बंद करके रखें, उससे आप उसे डील दें, उसे जो मर्जी ऑफर करें, ये नहीं। यार आप मुझे बताएं, जब गोरों ने ये बात की कि हम फाइटर्स को इराक और अफगानिस्तान में POW स्टेटस दें, अगर उन्होंने वो दे दिया होता तो आज दहशतगर्दी और इस्लाम के अंदर जो एक्सट्रीम मुसलमानों में एटीट्यूड्स हैं दुश्मनी के, वो बनते बहुत कम होते हैं। ये सारी टेंशन्स क्योंकि उन्होंने एक शरारत के तौर पे पॉलिसी दी कि तुम POW हो ही नहीं, तुम तो एक्स्ट्रा वो फाइटर हो, तुम तो वो पैरामिलिट्री हो, तुम तो टेररिस्ट हो, नॉन स्टेट एक्टर हो, तुम क्यों भाई नॉन स्टेट कॉम्बैटेंट? अगर आप मुझे बताएं, अगर हम एक दूसरे के कैदियों का एहतराम शुरू कर दें, यानी एक मुल्क दुनिया, अब ये हमें बाय द वे डबल सजा है, ये जो हम भारत, मैं खुद बहाना डालता हूँ यार बाकी भी तो करते ना, सानू भी करन दो, हमें डबल है, अल्लाह के वाइसरॉय हैं, हम खलीफा हैं। अगर इंसान खलीफा है तो मुसलमान क्या है? उस खिलाफत के ओहदे में मुसलमान क्या है? तो हमारे माशरे में तो ऐसी बात, जैसे हमारे से ये इल्जाम है कि ये हकाम, जब मिस्र को देख लें, अभी सीरिया को देख लें, हाँ अपनी भी अपने बात, फिर क्या ही अपनी बात है, नहीं करता मैं आज यहाँ पे, लेकिन ये फिर जब दुनिया में खबर है, वी शुड बी डिफरेंट। तालिबान को मौका मिला, कुछ डिफरेंट नहीं किया उन्होंने, वही खच्चे मार रहे हैं जो एक मैं डंगी चोट पे कहता हूँ कि वो वही बेवकूफियां कर रहे हैं। अभी वो बच्चे उठा ली उन्होंने कि वो पैंट कोट पहने हुए थे उन्होंने, एज मच एज आई थिंक कि वो एक क्रिमिनल पनिशेबल ऑफेंस होनी चाहिए। नहीं मतलब पीकी ब्लाइंडर्स के लिए स्पेसिफिकली मुझे ये है, मेरा ख्याल है यार इतना क्रिंज, मतलब हाँ क्रिंज तो है, मतलब उसको बट एस्थेटिकली बैड चॉइस है, मतलब लेकिन बट जैसे क्या हो गया कि क्या फर्क पड़ा उससे, अब क्या करें अफगान माशरत को। ईमोस वर्सेस इराक स्टेट याद है वाकया? नहीं, जो ईमोस, अच्छा इराक में ना ईमोस का कल्चर चला था, वो ईमो कल्चर, अच्छा हाँ, इराकी मिलिशियाज बकायदा लड़ा करते थे ईमो से कि तुम ये गे कल्चर फैला रहे हो, ईमोइज्म फैला रहे हो यहाँ पे, ऐसे डील किया जाता है सब कल्चर्स के साथ। तो ये बदतमीजियां ये सब मुसलमान माशरों में जो बाकी हैं, आप फिर वाइसरॉय बन जाए, आप सफीर बन जाए इस्लाम के, क्या आपने खटिया कमाई है? आम सिविलियन इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेटहुड वो दूसरे गैर मुस्लिम को मुतासर करता है अपने किरदार से। रियासत में हमारी किसी ने इम्प्रेस नहीं किया 100-200 साल में। कभी वाकई में मुगलों और ऑटोमन्स का रोब था दुनिया में, वो देखते थे कि यार ये देखो मुगलों का था और ऑटोमन्स का था, सफियों का अपने जोम में होगा, लेकिन था
अब तो बिल्कुल भी आपने नहीं। कोई जदीद रियासत नहीं पैदा की जो किसी के ऊपर इस्लाम का रोब, इन वर्स्ट केस, इन बेस्ट केस पे इस्लाम की मोहब्बत का एहतराम डाले। नहीं हमने पैदा की वो रियासत। बट स्टिल आई वुड से Nation state paradigm में 100 साल इट्स नॉट। अभी तो हम उसी कॉलोनियल हैंगओवर में से गुजर रहे हैं अभी। यार वो ठीक है, मैं उस एटीट्यूड से नहीं कि आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, मैं तो बिलीव नहीं करता इस्लाम का ही गलबा होना एंड में। हम तो मानते हैं एक कॉस्मोलॉजी में हमारी टाइमलाइन है, पता नहीं गांधी साहब वगैरह की नहीं है वो तो कहते हैं अब यही कुछ है, यही कुछ है बस। लेकिन हम तो मानते हैं कि हमारी तो सुन्नी ऑर्थोडॉक्स और अहले तशय्युई की यहाँ भी एक ऑर्थोडॉक्स टाइमलाइन है बकायदा। उरूज की, फिर गिरावट की, फिर जवाल की, फिर उस जवाल से वापस उरूज की, तो हमारा तो एक बिलीफ सिस्टम है वो। लेकिन बहाना तो जवाज तो हेयर एंड नाउ में है ना यार, उस नहीं बनता ना। हम तो मैं तो हेयर एंड नाउ में हूँ ना, मैं हेयर एंड नाउ में हूँ। मुझे कुछ चीजें बहुत खुशाइन भी लगती हैं बाय द वे, कि जो सब बातें करते हैं ना इखलाक की, ये पहले इस तरह नहीं करते थे। हर बंदा जैसे कहते हैं कि यार ये तो करप्शन है, ये तो चोरी है, ये बोलना शुरू होंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इवन जो अभी हमारे बड़ों के यहाँ ये बातें नहीं होती थी कि फलाने को फलाने ओहदे पे लगा दो क्योंकि तुम्हारा वो रिश्तेदार है, ब्रदर। कोई ये नेपोटिज्म नहीं कहेगा उसको पहले, ये वर्ड भी नहीं होना था 70s 80s 90s में। नेपोटिज्म भी कोई वर्ड है कि ये भला ये कुछ चीज है तो मेरा कजन है, मेरा तो ये तो फूफी का लड़का है। अब ये बातें करना नौजवानों की और फिर अमल की स्टेज में लाना, ये भी बहुत बड़ी अलामत है। लेकिन रेवोल्यूशनरी चेंज के लिए नौजवानों के अंदर, कल्ब के अंदर ओवरनाइट, जो बच्चा BCS का पेपर दे रहा है, जो बच्चा कप्तानी मेजरी में जा रहा है, नौजवान जो लेफ्टिनेंट में जा रहा है, जो बंदा किसी गद्दी पे बैठ के इलेक्शन लड़ने लगा है, उसको सोचना चाहिए कि मैंने पढ़ लिया बड़े स्कूल से, मैंने ये कि यार ये सब चीजें रियल भी होती हैं। मुझे जिस चीज सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आके मैं देखा हमारी कौम ना इनकी रियलिटी को नलिफाई कर देती है। नहीं ये बातें अच्छी हैं लेकिन साढ़े यहाँ ऐसे नहीं होता। तो क्यों नहीं ऐसे होता? तुम ट्राई तो करो। आई थिंक कोई कॉन्शियस डिसोनेंस है जो हमारे अंदर पाई जाती है जी। फॉर एग्जांपल जितने भी ये सारे FIA के जो गिरफ्तार हैं कोर्ट एंड कोर्ट, दे आर नॉट लाइक, ये कोई एक्सक्लूसिव केसेस नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मैंने इनकी सारों की प्रोफाइल देखी जाके लिंक्डइन के ऊपर, जो अरेस्ट है, जो जिन्होंने 6 लाख, किसी ने 60 लाख की गिरफ्तारी की थी, हम उस पर पर्चा नहीं देंगे तो पर्चा ना देने का हमें 60 लाख रुपए दें, जो शोएब रियाज ने पैसे लिए। शोएब रियाज जो है वो कॉमसेट से पढ़ा हुआ है, फास्ट से उसने MS किया हुआ है, PhD का स्टूडेंट है वो, कि ये कोई गांव से उठ के आए हैं, ये फलाने हैं। ये मतलब ये वेल इंटीग्रेटेड, मतलब वेल अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई तुम्हारा सिंध का रैंकर नहीं है जिसको तुम कहोगे तो फलाना तो सिंधी था, तो ये वो बात है ही नहीं। ना कोई बलोच है, ना कोई पश्तून है, ना किसी कॉम्युनिस्ट पर डाल सकते हो, ना कुछ। ये मेन स्ट्रीम अपर मिडिल क्लास, बिल्कुल नॉर्मल माशरत, बिल्कुल नॉर्मल फैमिलीज, टिपिकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ के पेपर दे के एंड पे ये प्रोडक्ट निकली है। अब ये इल्जाम किसको देना? मुझे तो ये समझाया ना फवाद चौधरी साहब वगैरह, जिस मसले को वो हल करने गए थे, वो टिकटॉकर बच्चियां ये इल्जाम उनको देना जी। उन्होंने पास्ट में जाके इन लोगों को 70s 80s 90s में खराब किया था। नहीं, देयर इज नो एक्सक्यूज ना। हमारे इंस्टीट्यूशंस दे आर एक मॉरल एतबार से फेलियर्स। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा, ये वो नहीं इखलाकी बंदा पैदा कर रहे, वो नहीं न्यारी आदमी पैदा कर रहे। इंडिया में भी यही हाल है, श्रीलंका, बांग्लादेश, सारे हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड में क्राइसिस ही है, ग्लोबल क्राइसिस ही यही है कि डिस्पाइट ऑफ स्कूलिंग प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ स्कूलिंग, डिस्पाइट ऑफ स्कूलिंग प्रोडक्ट, डिस्पाइट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। कोई अच्छा बंदा आ जाता है और वो आ जाए, मतलब क्या कहना चाहिए, वो रूल नहीं है, वो एक्सेप्शन है, जो रूल को प्रूव करता है, एक्सेप्शन टू द रूल है, और वो प्रूव करता है उसको कि यार बाकी इतने बेकार है कि मैं ही कुछ मतलब जैसे इंसान का बच्चा मौजूद हूँ। यही बात ना, जो एक्सेप्शनल एटीट्यूड था ना कि ये सरफराज चौधरी साहब और ये सब तो हो अनॉमलस, सॉरी गलती हो गई, वी हैड टू ग्लिच इन द मैट्रिक्स है ये। नहीं ग्लिच ब्रो, लुक एट हिज फेस डूड। सरफराज चौधरी साहब इज द एटिपिकल सरकारी मुलाजिम। ही लुक्स इट, he acts it, he wears it on his sleeve, he wears it on his lip, in a funny mustache. He is the typical army of सरकारी officer. तो आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब what are you talking about? I met this guy, not him literally, but मैं इस बंदे को दर्जनों बार मिल चुका हूँ। मैं भी मिला हूँ किसी ना किसी सरकारी बिल्डिंग में, किसी नादरा के ऑफिस में। माजरत चाहते हैं आप आगे पीछे कुछ मुलाकातों के लिए बिल्कुल। आप जो नादरा में आपके पास टक्करता है, जो लेबर लॉ वाले टक्करते हैं आपको, जो UBI वाले आते हैं दफ्तरों में, these are all the same people.
ये मेरे और आप जैसे नॉर्मल लोग हैं जो इन्हीं उस बैकग्राउंड उसी ग्राइंडर के थ्रू गुजर रहे हैं, बट उनकी कहीं मॉरल ट्रेनिंग इतनी घटिया हुई है और आगे जाते समय उनको इतना घटिया सिस्टम मिलता है। दो चीजें हैं, सिर्फ उनकी ट्रेनिंग में लैक नहीं है, आगे ऐसे सिस्टम मिलता है जो उनको ऐसा मोल्ड करता है उस महकमे का, उस इदारे का, कि वो बिल्कुल जैसे वो आदमी खत्म हो जाती है। यानी वो बिल्कुल अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में बच्चे के साथ खेलता भी है, अपने स्पाउस के साथ रोता हंसता भी है, और जैसी वो ऑफिस में जाता है ना तो अजीब सा बंदा बन जाता है। वो एक डीमन डेविल, एक शैतान बन जाता है। वो इंसानों के लिए मुजर बकायदा कि यार ये वो नए नए तरीके याद कर रहा था कि मैं कैसे, यार इट इज वेरी बहुत इनोवेटिव थिंकिंग है कि मैं अपने बच्चे के सामने एम्बैरस करूं डगी भाई को। ये बड़ी स्पेसिफिक साइकी को रिफ्लेक्ट, यानी मुझे तो कभी ख्वाबों में ना है कि मैं फोन करूं उसको कहूं गालियां निकालो इसको, और फिर कहूं यूट्यूबर के साथ ये होता है, ये तेरी औकात है, यूट्यूबर के साथ ये होता है। और उन्हें ये भी नजर आया कि ये आई है हमारे पास बड़ी आसामी, तो इन्होंने 50-60 करोड़ तो साइड पे रखे होते हैं, तो इनसे जितना पैसा निकलवा, हालांकि बिल्कुल की डिलूजनल बात है, बिल्कुल 50-60 करोड़ रुपए रखे होते हैं। 50-60 करोड़ रुपए मुंह पे तुम्हारे वो 4 लाख 5 लाख डॉलर में दुनिया के पासपोर्ट मिलते हैं। उधर से बनाए ब्लॉग, और जन्नत मिर्जा जो है लड़की, उसने ठीक किया, उसने बिल्कुल ठीक किया। मैं आई एम शॉक्ड कि इनके पास पासपोर्ट नहीं है। I am shocked. नहीं, असल में डकी भाई की जो फैमिली है ना वो बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से है। उसका बाप बड़ा सारा He can buy one. हैं? He can buy one. I don't know. I don't think he's looking to leave his family behind. नहीं, I'm not saying he's looking to leave his family behind, but the scale at which ये लोग operate कर रहे थे, the kind of one would be scared. मैं अगर मुझे 1 लाख लोग जानते हैं, मुझे डर लगना शुरू हो जाए। नहीं, मुझे 10,000 लोग जानते हैं, अभी हमें कोई भी जानता नहीं है। मुझे कहीं कोई रोक के Pakistan's Nick Fuentes. If you can like put him in the way. नहीं, not in a political sense. Cultural sense के अंदर Zoomer बच्चा बेसमेंट वाली वीडियोस वहां से वायरल होना, बेसमेंट में बैठे हुए बच्चे बेसमेंट से बैठ के ये शुरू हुआ, वहां से वीडियोस बनाना शुरू की उसने, और जाके पाकिस्तान का जो नंबर 1 सेलिब्रिटी यूट्यूबर था शाम इदरीस, उसको उसने डिथ्रोन किया वहां से। तो दैट मैं सच में बात कर रहा हूँ कि वहां से वो एक चीज बनी, और टक्की वाज नॉट रेडी टू हैंडल दैट थिंग। आई डोंट थिंक ही वाज मेंटली रेडी कि अच्छा मैंने इसका करना है क्या। उसने बड़ा कोई स्ट्रेटेजिकली प्लान किया होगा कि मैं गवर्नर के पास जा रहा हूँ तो मैं ये बंदे से रब्ता करूंगा, मैं मुसीबत में फंसूंगा तो ये बंदा ये करेगा वो करेगा, उस तरह का स्ट्रेटजी डिजाइन की हुई थी। नो, आई थिंक इट वाज ऑन द एक हाई था, वो उस हाई के ऊपर आया। बाय द वे आप नोट करते हैं कि हम डकी के बारे में कोई मॉरल एनालिसिस नहीं करते ऑन पर्पस, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। I don't see him as a problem. I see he is a problem, but he is not the problem. I see him as a product. जो निकला है उस सिस्टम के अंदर से, और उसको हर बंदे ने यूज किया, उसको स्टेट ने जब चाहे यूज किया, उसके साथ गवर्नर जिस बंदे को व्यूज चाहिए होते थे वो उसको यूज करता था। वो गवर्नर का बेटा हो, वो गवर्नर साहब खुद हो, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे और यूट्यूबर्स कर रहे हैं, जैसे अब जो हो रहा है पूरा एक इकोसिस्टम उसके I mean Big Brother है कोई, पता नहीं, I don't know. Do you know him? Big Brother एल्डस हक्सली की किताब में नहीं वो नेगेटिव, नहीं वो कोई और है, बिग ब्रदर के नाम से होता है जॉर्ज ऑरवेल की किताब के अंदर 1984 के अंदर एक बिग ब्रदर 1984 में होता है, एल्डस हक्सली की किताब में 1984 में बिग ब्रदर इज वाचिंग। हां, बिग ब्रदर इज ऑलवेज वाचिंग इज लाइक, इसका नाम याद नहीं क्या? नहीं तो दे ऑफ कोर्स दे टेक पॉपुलर लिटरेचर से क्यूज लेते हैं। या आई नो, I know. वो उन्होंने 3 दफा बताया था ना कि you can fool some of the people some of the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time. ये बात हमें याद रखनी। And does this apply to both parties? Yeah, to both parties. Yeah, it is. लेकिन एक और जो चीज हुई है इस सारी सीन के अंदर, वो ये था कि ट्रम्प का जो पीस प्लान था कहाँ गया, उसके चीफ लीडर कहाँ गए यार हमारे, बुलाओ यार, वो बढ़ गया, मुज़म्मिल को बुलाओ वो जो कह रहे थे कि जी ट्रम्प ने मसाल कर दी, और कौन लोग थे यार? अब वो लोग जो उस प्लान की मुखालफत कर रहे थे, उन्हें मसला फलस्तीनियों से था कि फलस्तीनियों को वो सुख और चैन की नींद देना चाहते, इसलिए वो मुखालफत कर रहे थे। अब वो पता लग गया कि वो उस प्लान का जिक्र ही नहीं है, और इसराइल ने कह दिया कि येलो लाइन है, ये परमानेंट बॉर्डर है, तो बस मैंने कब्जा कर लिया फलस्तीन के ऊपर, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। अब वो 2 साल जो फाइटिंग कैपेसिटी थी मुजाहमतकारों की, वो आपने वेस्ट, वो लड़े, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया,
किसी ने कोई मदद नहीं की डिप्लोमेटिक लेवल पे, किसी ने कोई सियासी लेवल पे मदद नहीं की, किसी ने कोई अस्करी मदद नहीं की, किसी ने कोई माशी मदद नहीं अस्करी मदद तो छोड़े ना, आपने डिप्लोमेटिक लेवल पे मदद नहीं की। आपने 2.25 साल में एक एक्सेप्शनल मिरेकुलस फाइटिंग फोर्स, मिरेकल से कम नहीं, फाइटिंग फोर्स की लड़ाई देखी, उन्होंने मुकाबला दिया, टफ टाइम दिया, अच्छे खासे डेंट मारे, और फिर आपने कहा कि वो जब वो गिरने को आ जाए, अभी वो पूरी तरह गिरे नहीं है, गिरने को आ गए, तो आपने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम नॉन स्टेट एक्टर हैं, आप तो ऐसा बना देते हैं, मतलब बगैर सोचे समझे, बगैर स्टडी किए। और ये लोग इल्जाम लगा रहे थे, इरशाद भट्टी कह रहे थे तुमने होमवर्क नहीं किया, जो आईएसएफ की मुखालफत कर रहे हैं ना, होमवर्क किया नहीं और आगे मुखालफत करना है। लाइक ब्रो, इरशाद भट्टी साहब फेमस है, इरशाद भट्टी साहब मशहूर हैं होमवर्क के लिए। उन्होंने अच्छा होमवर्क किया था कि यूट्यूब एल्गोरिदम को बीट करना है तो कुछ 10 मौलवियों के लैंड सेंटर होगा। ये अच्छा होमवर्क था। ये 10 मौलवी ए से शुरू होगा, जेड पे खत्म होगा, तो 10 मिलियन व्यूज तो कहीं नहीं गए। और अगर उनमें से एक आधा जेल चला जाए तो बाद में भी व्यूज आएंगे। यार बेसिकली द स्मॉल माइंडेडनेस ऑफ हमारे पॉलिटिकल, who asked Irshad Bhatti to comment on Palestine, to comment on ISF, comment on anything outside of Punjab? Can he even locate the Palestine on the map? लाहौर से बाहर में से अंक be quiet, बैठ जाए, enjoy it. मेन जो मसला इनको से क्या होता है, जब ये एम्बेड से बाहर आते हैं, आप एंजॉय करें जो आप करते हैं, साथ कैसे तू बता यार जानी ये ट्रेन बन गई है, ये बस बन गई है, एंजॉय कर। Why do you have to comment on के ISF के क्या फायदे होंगे? सीरिया में ये और वो जानी चिलिंग, नई बसें आ रही है, नई वैगनें खुल रही हैं, स्मोक खत्म हो गई है, ऐसी करो बॉयज, पार्टी करो। There is this desire, वो जो हमारी कोर में बात हो रही है, to be liked, वो टॉप मैन में भी है, वो चपड़ासी पीएन में भी है, I want to be liked. Maybe try liking yourself first. You don't like me. But this insane desire हमारी कौम में, ये साउथ एशियन कर्स है या क्या है, we want कहने का मकसद have our cake and we want to be liked. कि विदाउट, अब देखें सबसे जो मैच्योर रिस्पॉन्स था वो फ्रॉम तुर्की का था, कि उन्होंने सिर्फ कह दिया कि ठीक है देखते हैं वेट एंड सी, कि आईएसएफ के पहले इंडोनेशिया की और पाकिस्तान की अर्नेस्टनेस और एक्साइटमेंट थी, इट वाज सो शॉर्ट लिव्ड एंड सो एम्बैरेसिंग, स्पेशली वो जो शर्म अल शेख वाला डिबैकल, वॉक ऑफ शेम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, वो स्पीच ऑफ शेम कहेंगे उसको, स्पीच ऑफ शेम, वॉक ऑफ शेम, मतलब शेम मतलब वो क्या था, वो वैसे जा रहा ये किया, ये पीछे आदमी, और मतलब यार मतलब नोबेल प्राइज वाला पूरा सागा, वी आर जस्ट वेटिंग कि कुछ 6 महीने में एक और खाता खुले, ट्रम्प मे बी स्नीजेस इन द जनरल डायरेक्शन ऑफ सम कंट्री, और वहां पे कोई जंग बंदी हो जाए 48 घंटे के लिए, तुम कहें ओ फिर से को दो प्राइज दो। I don't know. I think even in the point of view of discourse, हमारा डिस्कोर्स बिल्कुल भी 2 सालों के अंदर चेंज नहीं हुआ। तारिक बेकुनी बड़ी अच्छी एक बात की थी, वो कह रहा था कि पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर और जो ग्लोबल एलीट्स है ना, they want us all to go back to 6 अक्टूबर, कि वो 6 अक्टूबर पे ले जाएं हम सारों को, और वो स्टेटस को रीसेट कर दें, और हमें ये कहें कि जो कुछ हुआ ना भूल जाओ, दैट्स बिजनेस एज यूजुअल। और वो जो पूरी एफर्ट थी फ्रॉम द ऑल दीज चीयर लीडर्स ऑफ ISF, ऑल दीज चीयर लीडर्स ऑफ ट्रम्प्स प्लान, वो पूरी एफर्ट थी इसलिए कि आप ये जो 2 साल के अंदर हुआ है ना, वो सारा कुछ भूल जाएं, और सिर्फ एक बात याद रखें कि इस बात से, ट्रम्प की इस एफर्ट से फ़लस्तीन में मना आ जाएगा, और फ़लस्तीनी जो है वो बहुत खुश हैं ट्रम्प के प्लान से, which of course they were not happy at all, and बस उन्होंने ये कहा कि चलें अगर इससे जंग रुकती है तो ठीक है, you know? बातें तो सही हैं आपकी, लेकिन इस दौरान मैं कॉरेस्पॉन्डेंस आपको दिखाना चाहता हूँ। कौन सी? मेरी एक ना सीनियर सहाफ़ी के साथ हुई थी। अच्छा, व्हाट्सएप पे। किसकी? कौन था सीनियर सहाफ़ी? डॉन के एक सहाफ़ी है ना। ओह हाँ, या We cannot miss that. मैं बताना चाहता हूँ, कॉन्टेक्स्ट बात खत्म करते हैं इस पे इंशाल्लाह। ये इतनी बड़ी बात जो इन्होंने कर दी, इतनी लंबी तफसील बयान की, और मैं इत्तेफाक करता हूँ उनकी बात से। वहाँ पे लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर हमारा पाकिस्तान का, उर्दू में भी बहुत बड़ा नाम है, डॉन ने, ये कहीं मिस हो गए लास्ट फ्यू वीक्स में, मेरे जहन से निकल गई थी बात, मुझे एकदम से मेरी बात से याद आया। किस बात याद है? वो जो अहमियत की बात कर रहे थे कि लोग 6 अक्टूबर से पहले आ जाए। 6 अक्टूबर से पहले रहते हैं हमारे भाई बहन,
प्यार है डॉन की। ग्रो नहीं किया कोई ग्रोथ नहीं हुई 2 सालों में। ना कोविड के बाद ग्रोथ हुई, ना 9/11 के बाद ग्रोथ हुई, ना कोई मेजर वर्ल्ड इवेंट को इनकी इराक इन्वेजन के बाद ग्रोथ हुई, अभी तक उसी में बैठे हैं। मैं इनसे किसी तरह वर्ल्ड लेवल पे एडिटोरियल रूम में जाएंगे तो अभी भी मार्वल मूवीज डिस्कस कर रहे होंगे कि नया वाला सुपरमैन आ गया, उसने ऐसे शुम मुक्का मारा और आयरन मैन ने आके जंप लगाई, और वो जो अंदर एक खातून भी डाल दी उन्होंने इस बार, एक गे कैरेक्टर और एक खातून भी डाल दी। तो फीमेल आयरन मैन, वन फुल फीमेल वाज देयर, वन फुल फीमेल एंड वन गे कैरेक्टर, वन होमोसेक्सुअल एज वेल। तो वो DEI का जिक्र हो, डॉन का ना हो, बस मान ला डॉन वालों ने एक ना कोई, अगेन आई कैन गारंटी यू दिस इज अ पेड स्टोरी बाय द वे, someone has paid them for the story, वरना why would they have some kind of editorial जहाँ पे ये स्टोरीज करते होते हैं। It was about the medical, वो जो ऑथर हैं जो भी लिखा रही हैं वो मेडिकल दुनिया से रिपोर्टिंग ज्यादा करते हैं। अगेन कौन सी इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की, जाली दवाइयां पकड़ी, कोई मतलब कोई फ्रॉड पकड़ा, कुछ भी नहीं, none of that shit। कहाँ पे चोरियां होती हैं, एफेड्रिन स्कैंडल, इनमें तो एफेड्रिन रिपोर्ट करने की टांगे जली बन जाती हैं। ये हमारे जैसे गधे होते हैं जाके जो टक्कर मारते थे जाके कैमरे में जाके हुकूमत ड्रग्स बेच रही है, नो, ये मेडिकल रिपोर्टिंग पे करते हैं, एफेड्रिन केस वगैरह नहीं, बस मम्मी डैडी टाइप ना कि GlaxoSmithKline has a new drug and it will make us all gay guys. Wow, so excited about it. I love medicine. I love GSK. I love Bill Gates. वो वाला कॉलम है। उन्होंने मेरे से राब्ता किया किसी साहिब के थ्रू, तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, मुझे कॉल की, किसी अब भी लिखने वाले साहिब ने भी, एक साहिबा या गलबन इन्होंने लिखा आर्टिकल, और उन्होंने एक साहिब को कहा कि एक साहिब से पूछो कि इसका नंबर निकाल लें। और इन्होंने बहुत सारे लोगों के HPV वैक्सीन को लेकर जो एक बड़ा मसला हुआ था हमारे मुल्क में, और आपको पता है कि हमारे मुल्क में फ्री स्पीच मजहब और इन चीजों पे आकर तो रुकती है, असल में हमारी फ्री स्पीच जो है वो मेडिकल प्रोग्राम्स पे आकर रुकती है कि आपकी क्या राय है उनके बारे में। तो मैंने कहीं स्टेटमेंट पर दी, कैसे बोलते बोलते मैंने जिक्र किया था जब एक न्यूज स्टोरी हमारे क्लिप्स में आया था कि यार ये जो मसला है ना, ये जरा इट्स नॉट एज इट सीम्स, ये बिल गेट्स वगैरह ये वो इसका मामला रहा है, ये फाइनेंस। आपका क्या मतलब, आप कहना चाह रहे थे कि बिल गेट्स हमारा भला नहीं चाहता? नहीं, मेरा मकसद कहने का ये कतन नहीं था, अल्लाह माफ करे, मैं बिल गेट्स और हमारे मतलब ये मतलब आइकोनोक्लास्टिक जो हमारे मजहब हैं, ये हॉलोकॉस्ट का, वैक्सीन्स का, साइंस का, आप साइंस के खिलाफ बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, साइंस हमारे आप गुस्ताखी कर रहे हैं, हमारे ब्लास्फेमर्स हमारे, यू शुड बी स्टोन्ड टू डेथ। जी बिल्कुल, पत्थरों से संसार करना चाहिए, तुम साइंस की खिलाफ बात करते हो कब? तो मैंने कुफरे साइंस में मुब्तला हुआ था जब मैंने HPV वैक्सीन पे तनकीद की थी कि ये हुकूमत को क्या इतनी चल पड़ी है छोटी बच्चियों को ये वैक्सीन लगा रहे हैं। तो पूरा रेटरिक असली में पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन का बना हुआ है, तो क्योंकि इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि उसका रेटरिक इस पे अप्लाई कर रहे होते, मैंने कहा वो एक अलग बहस है, ये अलग बहस है, हालांकि उसमें मैं हैव सम चॉइस आइडियाज, बट अगेन मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूं, टेक माय वैल्यूज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जो मेरी मर्जी है, मेरी बात सुनना, डॉक्टर से बोल लेना, बाकी पूछ लेना, डॉक्टर से पूछ लेना, ताकि वो आपको स्टैटिन्स प्रिस्क्राइब कर दे या कोई और स्टूपिड मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे, या पेन किलर्स, ये ले बेटा एफेड्रिन ले। इन साहब ने मैसेज आता है किया, और यार इट वाज द मोस्ट इनह्यूमन कन्वर्सेशन जो मैंने फोन पे किया। मैंने 10 मिनट इस बंदे से मैंने हंसी मजाक की, मैंने कहा यार आप तो इंसान ही नहीं। पहले मेरे ज़हन में वो आई स्टोरी के रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जो काफिर कौमें करेंगी ना तुम भी वो करोगे, हत्ता कि वो गोह के बिल में हाथ डाल देना तो तुम भी डाल दोगे, जस्ट इमिटेट करने के लिए उनको। पहले मेरे ज़हन में हदीस है, मैंने कहा यार ये तो लिटरली जो 2010 से 20 की कल्चर वॉर्स हैं अमेरिका की, और के वॉशिंगटन पोस्ट ने हमला किया, हफिंगटन पोस्ट ने अटैक किया और उसने रिवर्स किया, और तुम राइट विंग और मैं ऑल्ट राइट हूं और तुम ऑल्ट लेफ्ट हो, और तुम ट्रांस एक्सक्लूशनरी रेडिकल फेमिनिस्ट हो, तुम टर्फ हो, मैं मर्फ हूं, तुम जर्फ हो। ये वो सारा ना 10 साल का इंटरनेट का वो मलबा ना मेरे ज़हन में। ये बंदा आया मुझे फोन करता है कि एक्चुअली and he sounded and looked exact, मैंने गूगल भी किया उसको, he sounded and looked exactly like what I had imagined, and I was like dude, this is, and I look and sound exactly like वो जो archetypes हैं of you know right wing nut job, बड़ा सा डशकरा सा, वो छोटे से साहिब एक, वो actually your vaccines are yeah I love science, और मैं यार ये तो मीम जैसे the memes write themselves। बंदे का फोन आता है, वो ये कहता है कि इस तरह से actually I want to talk to you about you, don't you think आपकी statements pretty dangerous, and it was basically लुबे-लुबाब ये था, आपका प्लेटफॉर्म responsibility, but the science look at the reports, what the science, उनको भी नहीं पता, और जनाब मेरी को सुन नहीं रहे, मेरे को बात कर रहा हूँ, उनको पता ही नहीं जनाब को।
बहरहाल मुझे समझ आ गया, मैंने 15-20 मिनट में बार-बार हंसी मजाक में कि यार ये तो उस तरह की स्टोरी लग रही है, राइट विंग, ऑल्ट विंग, एंड्रू टेट एक्सपोज्ड, मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, डबल एजेंट, स्पाई, रिवर्स गियर, बिल गेट्स के खिलाफ कुफर, यू नो, एंड वो बंदा wouldn't even crack a smile, like on the phone, like not even change his tone, and but he would just keep hammering the one thing. But आपको actually देखना आपका platform, and you can't, you know, deep platform. And he wanted that quote, like I told him, I said, you know, you want कि मैं arrest हो जाऊँ, that's what you want. मैंने कहा this is like fucked up, कि तुम्हें पता है पाकिस्तान के अंदर इतनी भी आज़ादी रही भी नहीं है कि सरकार ने एक वैक्सीन रोल आउट किया ना, उस पर कोई सवाल भी पूछ लेना कि आपने यूं क्यों किया या वो क्यों नहीं किया, तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये कौमियतों को लेके, मजहब को लेके, मेडिकल प्रोग्राम्स को, एंटी साइंटिफिक एटीट्यूड्स को लेके बंदा उड़ा देते हैं। मैं कहा यार मैं 6 महीने 3 महीने वो घूम के आ जाऊंगा, लेकिन तुम मतलब उसको नहीं समझ आ रही, अंदर समझ आ रही लेकिन he does not want to understand, it does not want to। मैंने बस खैर फोन कॉल बंद की, मैंने खत्म किया, फिर मुझे चढ़ी तब मैं कुछ हम दोस्तों से बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे, फिर मैंने उसको जवाब देना चाहिए व्हाट्सएप पे। उसने कहा फिर आप मुझे फाइनल ना स्टेटमेंट दें कि व्हाट यू थिंक अबाउट वैक्सीन्स। मैंने कहा नॉट ओनली डज इट, ये हमारे एक दोस्त प्यारे उनका शाउट आउट टू ब्लीप उन्होंने लिख के भेजा था, मैंने कहा कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने कहा नॉट ओनली डज इट कॉज कैंसर, मेक्स women more immodest and liberal and western and hence a cause for moral decadence for our society which brings natural disasters like corona and earthquakes। मैंने कहा this is what I think। मैंने कहा you can't be serious। मैंने कहा do you think you have a responsibility to inform your viewers if any information that you have given to them is based on erroneous research। मैंने कहा it's about as serious as the news piece you are doing। ये मैं समझता हूँ कहा था डॉन न्यूज की, मेरे नजदीक आपकी भी ये कहा था। टॉकिंग अबाउट डॉन न्यूज, फिर जब उन्होंने कहा ना कि अगर इरोनियस या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना हो, मैंने फिर वो रीट्वीट करके उनको भेज दिया चैट जीपीटी वाला, इफ यू वांट आई कैन आल्सो क्रिएट एन इवन स्नैपियर फ्रंट, और उसके बाद बंदे का जवाब नहीं है, हाँ बंद हो गया। ये दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट दिस पीपल, ये इनकी संजीदगी है। अभी कॉन्टेक्स्ट 1.5 घंटे की पॉडकास्ट का, इस मुल्क का, इस दुनिया में जो हालात हैं, एंड दिस इज व्हाट दे चूज टू फोकस ऑन एंड हैव अ कन्वर्सेशन विद मी अबाउट। अभी जो वो स्टोरी आई, और अगर मैं आज उसका जिक्र ना करता तो वो स्टोरी कभी न किसी ने पढ़नी थी, बल्कि ये पूरा पार्ट काट दो। क्या ख्याल है? काट दे तो स्टोरी देखेगा ही नहीं कभी वो। देख रहे मजाक कर रहे, you can keep this in। बट आई थिंक डॉन न्यूज का जो मैं उस दिन बात कर रहा था अपने एक टीचर से, वो बैक इन द डेज ही वाज एक्टिव इन द न्यूज के सर्कल के अंदर, और ये सारा कुछ ना इरोड हुआ है, ये कल्चर डिस्करेज किया गया है कि साफी फील्ड में जाए, मतलब साफी मिडिल ईस्ट के अंदर जाए, गजा में जाए, सीरिया में जाए, रिपोर्ट करे, फिर वो रिपोर्ट बना के देखे, ये पूरा डिस्करेज किया गया है क्योंकि उन्हें लगा कि फंडिंग पैसे तो वहां से आ रहे हैं, तो ये सारी एफर्ट करने की क्या जरूरत है, एक्चुअल रिपोर्टिंग करने की क्या जरूरत है। मतलब जो रात यहीं पे जाके सुपर स्टोर में जाके पीछे सैनिटरी पैड्स के जीएसटी का टैक्स की फोटो लगा सकता हूँ। यानी मैं गुलबर्ग के अपने दफ्तर से उठ के गुलबर्ग की जलालसन में जाकर सिर्फ सैनिटरी पैड मोड़ की तस्वीर खींच चुका। वाओ व्हाट अ क्राइसिस। 600 वर्ड्स, 1500 वर्ड्स, और उसकी वो गंदी फेसबुक कॉर्पोरेट आर्ट वाली औरत बनी हुई है, ब्राउन अगली ब्राउन गर्ल आर्ट नहीं होती, वो औरत बनी हुई है, और वो मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, और उसको जर्नलिज्म का ये लेवल है, डॉन के जर्नलिज्म का ये लेवल है कि रात को जो कैनन वाटर कैनन का अटैक हुआ, सुबह हेडलाइन पता क्या लगी है? PTI says that water cannon they were attacked by water cannon। ये जर्नलिज्म है। I have eyes not beatiयां, I saw water cannon। I was like bro क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? They basically ना, और रात और कल वो भी था 10 है तो हाँ 8 दिसंबर को सीरिया का लिबरेशन डे था, उसके ऊपर डॉन ने एक स्टोरी लगाई हेड चॉपर नहीं, अबू मोहम्मद अहमद अल शरा इज एड्रेसिंग वो जो मजमा अपना जी पुलपिट के ऊपर खड़ा हुआ था उमैयद मॉस्क के अंदर वाया राउटर्स, मतलब उन्होंने पूरी कॉपी पेस्ट करके लगा दी कि ये मैंने लिखी है, मैंने किसी सोर्स से चेक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये हुआ भी पेस्ट कर दी, और हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो ये जिम्मेदार है जिसने रिपोर्ट किया, हमने रिपोर्ट नहीं किया। तो ये जर्नलिज्म, ये डॉन न्यूज है, लाइक जिसको कायदे आज़म, इसके ऊपर कायदे आज़म की फोटो लगी हुई है कि फाउंडेड बाय कायदे आज़म। ये उस इदारे का हाल है, और इसलिए आपको उस इदारे में कोई काम का बंदा नहीं मिलता। सारे जितने थे मुबशिर जैदी वगैरह, नवीस वगैरह छोड़ के वो भाग गए, उन्हें लग गया भाई मतलब जर्नलिज्म इस बात पाकिस्तान में क्या है, ऊपर से लाइन आती है वो अपने, और वो सारे, और मैंने ये भी समझता हूं जर्नलिज्म करें ना,
हाँ आप जर्नलिज्म करें, आप ये सब तो मत करें ना, इश्तियाल अंगेजी तो ना करें ना मुल्क में, आप जर्नलिज्म करें। पिछले 2 साल के अंदर से ना मैंने जब देखें आप ढकी भाई जब कितना TLP वाला जर्नलिज्म कर रहे हैं। जब TLP वाला वाकया हुआ ना, मैंने जिब्रान नासिर को मैसेज किया, मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 साल के अंदर से ना 2 साल में साफियों ने ये सीखा है कि उन्होंने स्टेनोग्राफर कैसे बनना। बहुत अच्छा। उन्होंने लोगों ने जेनोसाइड होते देखा तो कुछ लोगों के अंदर कुछ इंसानी जज्बात पैदा हुए, एम्पैथी पैदा हुई। कुछ लोगों ने कहा कि वाओ, नोट छापिए, व्हाट अ सोफिस्टिकेटेड वे टू किल पीपल, टू मेक मनी आउट ऑफ इट, टू गेट अवे विद इट, टू मोनोपोलाइज इट, टू मोनेटाइज द जेनोसाइड। वॉर ऑन टेरर 2, और लोगों ने फिर ये सीखा, वॉर ऑन टेरर 1 और वॉर ऑन टेरर 2 के दरमियान को 4-5 साल का जो गैप था ना, वो हो चुका है। ये नॉर्म है। हाँ, ये अब न्यू नॉर्म है। दिस इज द नॉर्म। वॉर ऑन टेरर 2 इसको मैं कह रहा हूँ एरा को, और इस एरा में ये पोस्ट 7 अक्टूबर जो एरा है, इसके अंदर पाकिस्तान में अब वो नए कैरेक्टर पैदा हैं। मुल्ले को मारो, मुल्ले की दाढ़ी खींचो, मुल्ले ये आएंगे अब कैरेक्टर जो सेंट्रिस्ट। हम भी लेफ्ट को ज्यादा अपने आप को सेंट्रिस्ट कहते हैं। और वो उसके अंदर वो सारों ने अपने आप को रीब्रांड भी किया है। वो चाहे नदीम फरूक प्राजा साहब, मॉरली न्यूट्रल, मॉरली ग्रे। देखें, इट्स नॉट अ मैं बता नहीं रहा, मैं ये डिफेंस यार बहुत क्यूट है। असद रहीम इज टू क्यूट। मैं उसको असद रहीम को हंसाने का जो मजा आता है ना, वो खोल के क्या मारता है, लाइक ये मैं एंडोर्स नहीं कर रहा इस बात को, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। ये डिफेंस क्लब है, ये मेरे हाथ में शराब है, ये क्या है? मैं आई एम जस्ट रिपोर्टिंग द फैक्ट्स। तो मेरे ख्याल में जो मरीदकी में हुआ है, इट्स अनफॉर्चुनेट बट यू नो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होते हैं। टी ऑफ डिफेंस क्लब में, गर्जन डॉल पे टी ऑफ। हमारी कौम नहीं, हमारी कौम नहीं, ये ओवरऑल पूरा ग्रेट ग्लोबल फिनोमेनन। इट्स नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पाकिस्तान कि हम मुसलमान हैं। या और मैं बतौर पंजाबी भी फिर वो एक एथनिक भी मैं महसूस करता हूँ कि we never been kings but we could be kings। या यार बड़ा एहतियात बरती है। लेकिन यू हैव बीन फॉलोइंग सीरिया, मैं उसको पर अपनी जजमेंट देता हूँ बाद में। मुझे तो अभी तक आई थिंक नेट पॉजिटिव में जा रहा है, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, बट वी डोंट वांट टू जिंक्स इट। नजर मत लगाएं, वी डोंट वांट टू जिंक्स इट, नजर मत लगाएं। बहुत सी ऐसे जरासीम है उस माशरत में, फैक्टर्स हैं जो अफगानिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं थे। या Afghanistan had the opportunity to be a model emancipatory anti-imperial, वो सारे, लेकिन बट साइकोलॉजी नहीं है, वो सोच नहीं है, कबाइलियत, इकोनॉमी को, ज्योग्राफी बहुत मसाइल हैं। सीरिया तुर्की इज द गुड वर्जन ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान, बेटर वर्जन पहले ये मानना पड़ेगा। उसमें कौमियतों की कमाई का कमाल है, इलाके का सब कुछ फैक्टर में नहीं जाता उसमें। मतलब 574,000 रेफ्यूजीज का वापस चले जाना, रिपैट्रिएट कर जाना। और मैं देख रहा था अभी वो ना, ईरान भी देख रहा है, ईरान सारे पाकिस्तान भी देख रहा है, अफगानिस्तान भी देख रहा है। ऐसा और हमारे मीडिया एम्बेड के अंदर तो सीरिया एग्जिस्ट नहीं करता ना, लाइक मुल्क सीरिया क्या है, वो तो मुल्क ही कोई नहीं है। सीरिया क्या है? और मैं ये देख रहा था कि जिस तरह उनका फाइटर वापस आया ना, मतलब लाइफ के, मतलब आफ्टर फाइटिंग 14 ईयर ब्लडी सिविल वॉर जी, वो दोबारा जिंदगी की तरफ लौट कर आना, अब वहां इंटीग्रेट होना, टीटीपीज एंड द बीएलए, ऑल दो स्प्लिंटर सब एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट उनकी मिटिगेशन और हैंडलिंग सीखने का सबक है ना। आपसे लोग सीखते हैं सबक, कुछ आप देख के उनसे सीखते हो। जैसा सोवियत जहाज जो है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस जो पाकिस्तान ने अचीव की, और पाकिस्तान है उसका, वो अमेरिका का पैसा नहीं। बहुत सारे सोवियत फाइटर्स जो एक्टिव थे वो बाद में शाम में भी एक्टिव हुए थे जी, और उन्हीं की आई थिंक इसलिए पाकिस्तान के अंदर अंडर स्टडीड फिनोमेना है, क्योंकि हम उस जो पास्ट है वो हमारा बुरा पास्ट है, हम उसे हील होना चाहते हैं। असली में जो देयर इज दिस काइंड ऑफ रिटार्डेड काइंड ऑफ वो ख्वाजा आसिफ काइंड ऑफ एंटी। ख्वाजा साहब इज अ ग्रेट मैन माशाल्लाह, अल्लाह उनको, लेकिन उनका भी यू टर्न एकदम से ही होता है, 120 की स्पीड के ऊपर यू टर्न ले लेते हैं हम फौरन से। मोटरवे के अंदर फास्ट लेन में ख्वाजा साहब, और चला भी डंपर रहे होते हैं, बिकॉज़ वी आर डंप ट्रक, और डंप ट्रक का वो पूरा हैंड ब्रेक खींच के ना पूरी कल्टी मारते हैं, और फिर जो होता है वो फिर रायता फैल जाता है। तो मतलब रात उठे सुबह तो गजनी, तो अब्दाली, तो फलाना, उन मिसाइल की ना रखी है।
पृथ्वीराज रख लेते हैं, पता नहीं राणा सांगा रख लेते हैं, राणा सांगा, रणजीत सिंह रख लेते हैं, पता नहीं कुछ और नाम रख लेते हैं, नाई जिंदा। मतलब ऐसी रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री है कि इतने पॉलिटिकल विक्ट्रीज या डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज हमें मिल सकती हैं, लेकिन हम उनको प्लेट में नहीं, दे आर इन योर प्लेट। बांग्लादेश राइट इन योर प्लेट, नहीं खाना, नहीं खाना और खराब करना है, हमने इसको खराब करना है फॉर सम रीजन। मैं ये बताना चाहूंगा कि फलाने काफिर होते हैं। ठीक, काफिर होता है, नंबर 1 प्रॉब्लम बांग्लादेश में। वहाँ मसला ये नहीं है, वो वहाँ जाके इस तरह के नारे लगा रहे हैं। खैर, दैट्स हाउ इट हैज बीन। बांग्लादेश का आया प्लेट में गरम गरम पक्की बिरयानी, और वो भी झींगा बिरयानी, बिकॉज समुद्री ताल्लुक। बाय द वे, सीरिया के अंदर इन्होंने डमास्कस में किसी को लगाया, वो एयर मार्शल है। हमारे यहाँ हमेशा एयरफोर्स के अफसरान जाते हैं जी, और उनकी मुलाकात भी हुई है वजीर दिफा के साथ। और बट दिस इज जस्ट द सरफेस लेवल ऑफ व्हाट। असल में मसला ये हमारी मिडिल ईस्ट पॉलिसी टुवर्ड्स सऊदी होके आती है। ऑफ कोर्स, असल मसला ये जो बुनियादी फ्लॉ है। सऊदी अरेबिया हैज बीन मोर डायनामिक ऑन सीरिया देन पाकिस्तान। या लेकिन हम उसके डायनामिज्म को बाय द वे हम उसके डायनामिज्म को भी अब मैच नहीं कर पा रहे सिंस द यमन डिबाकल। जब ओरिजिनल यमन का जो यमन में जो होने जा रहा है, और जो अब होने जा रहा है, जो यमन में होने जा रहा है बिटवीन सऊदी एंड यूएई, क्या अब हम राहल शरीफ साहब का वो असल रूप देखेंगे? और हमने डिफेंस डील साइन की हुई है टू द डेथ सऊदी अरब के साथ। इसका मतलब यह है कि इस बार अगर यमन में कुछ पंगा होता है तो हमारी फौज जा ही जाए। बाजवा साहब फिर सही कहते थे, इस दुबई को मैं गोला मारूंगा एक। सॉरी बाजवा साहब, मुझे मैं नहीं करता। नहीं, दुबई, द यूएई जो है ना, द एमिरेट्स एंड दैट नेक्सस, दैट शैतानी नेक्सस फ्रॉम द 90s ऑनवर्ड, स्पेशली हिस्टोरिकली मैं नहीं कहता, बट 90s ऑनवर्ड उसका असर कराची के ऊपर, पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर बड़ा कर यमन के ऊपर, सूडान के ऊपर, लेबनान के ऊपर, उसकी लिबिया के ऊपर, उसकी इजिप्ट के ऊपर, सीरिया के ऊपर, उसकी एज अ इविल मिरर टू इसराइल, डार्क मिरर ऑफ इसराइल, जैसे ईस्ट और वेस्ट पे वो दोनों हमने पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करना, बस किसी एक तरफ नहीं होना। हम जजीरे होंगे, स्टेबिलिटी के छावनियां होंगी, और हमारे बाहर जो है वो chaos होगा। तो और वैसे जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस माजरत के साथ फिर अजम के वो जोरे बाजू पे काम चलाना पड़ेगा मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ममलूक थे, सल्जूक थे, उस्मानी थे, सफवी थे, अब मुगल भी हैं, अब मुगल शायद बाहर भी आ जाएं, आई डोंट नो। लेकिन आई थिंक फिलहाल तो यमन के अंदर जो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है, सऊदी बैक्ड मिलिशियाज थी या स्टेट थी, उसको हैवी लॉसेस उठाने पड़े, और मैं जो पल्ला है उनका भारी है, क्योंकि सऊदीज वर नॉट लाइक, उनको इतना आर्म नहीं किया उन्होंने जितना यूएई ने किया हुआ है। They were not expecting this. सूडान में भी यूएई को कामयाबियां मिलनी है, सऊदी अरेबिया इज पैनिक्ड। या सऊदी अरेबिया इज शुड बी इन पैनिक, या कि उन्होंने वो जो उनका विजन 2030 था उसका क्या करना। सऊदी अरेबिया गलत डायरेक्शन चूज कर रहा है, इट इज वांटिंग टू बिकम द यूएई। सऊदी अरेबिया हैज टू डबल डाउन ऑन इट्स ओल्ड एटीट्यूड। पाकिस्तान भी वही मसला कर रहा है, it wants to become Musharraf's Pakistan. If in order to succeed, you must become Zia's Pakistan. Like it or don't like it. मैं foreign policy की बात कर रहा हूँ, domestically I'm indifferent. To what either policy, जो मर्जी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। उनको भी जो पुराना वो बीसीसीआई के जमाने की बदमाशी थी वो दिखाने की जरूरत है, जो पाकिस्तान के नूक्स बनाने वाली फाइनेंस करने वाली बदमाशी थी। टॉकिंग अबाउट न्यूक्स, उसके बजाय वो जो ये आजी और जो फॉरवर्ड थिंकिंग और टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड और ये सब बुलशिट जो है ना, और हम इकोनॉमी और हम ये बनाएंगे और वो बनाएंगे, वो करते हो तो वो भी नहीं मिलता, बदमाशी करते हो दोनों मिलते हैं। कब डेवलपमेंट हुई इन मुल्कों में? जब हमने बदमाशी करी। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान में एक नेक्सस था पूरा, हमने की बदमाशी, उसको बिट्रे किया हमने बाद में। मतलब अभी एक वाकया अजीब सा, वो जो DISP साहब के वालिद के खिलाफ बात करते हैं, वो उसी को उतरवाने लगा था। मैंने कहा वो ही इज अ नेशनल हीरो, ही इज अ नेशनल हीरो। पाकिस्तान की बका इसमें न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो, पेट में मरोड़ पड़ता है इस बात से। पड़े यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, यूएन कैन गो फॉर अ हाई जंप, मतलब यार यूएन कैन गो फॉर अ हाई जंप यार। आज से 1 साल पहले अहमद शरा क्या था, यूएन डेजिग्नेटेड, यूएस डेजिग्नेटेड। ये मेरी बात सुनो, ब्रिटेन के सिटीजन वाली बात की ना, वाली की पॉइंट वो रहता है, बाकी उसमें बाकी है। पाकिस्तान की बका और सलामती न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में थी और है आज तक। दैट इज व्हाई वी ट्राइड इट, इट्स एन ओपन सीक्रेट। व्हाई डिड वी ट्राई इट? Because that was our deterrence policy.
हमारे ऊपर से बोझ भी हल्का होना था, हमारे फैलाव बढ़ना था, हमारे साथियों का फैलाव बढ़ना था। एवरीवन स्क्रूड अप। ईरान स्क्रूड अप, लीबिया ने खच मारी, इराक ने खच मारी, सिर्फ बेस्ट कोरिया, नॉर्थ कोरिया पास उन्होंने रखा सिर्फ। एवरीवन एल्स स्क्रूड अप, दे स्क्रूड अप। और जब अफगानिस्तान की बारी आई, जो ये इनके वालिद के ऊपर इल्जामात हैं, तो वहां पे फिर इवेंचुअली यू हैड द क्राइसिस ऑफ अमेरिकन इंटरफेरेंस और बेचारा यूएन की पाबंदियां और ये सारा कुछ। उसको और उस डेट को मैप करें आप भुट्टो के दौर से और उस डेट को, वो पूरा एक और दौर दौरा, और उसके बाद मुशर्रफ के आने के बाद पूरा एक दौर जिसके आज तक हम कर्ज भुगत रहे हैं। और पीटीआई उसी कर्ज को बाद में पता नहीं उन्होंने क्या क्या उखाड़ देना है अमेरिका में बैठ के। उनके वालिद हीरो हैं हमारे, ऑफ कोर्स, इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। उनका आधा एहतराम इसी बुनियाद पे करते हैं, इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। और वो परवेज हुद भाई ने कहा था कि ये तो जिन्नों से बिजली बनाने की बात करता है। और मैं अच्छा ये दूसरी बात है, अगर परवेज हुद भाई वैसे जबिल्ली तौर पे इंस्टिंक्टिवली अगर परवेज हुद भाई ने कहा ना कि आसमान नीला है, तो हम कहूंगा पीला है। हो ही नहीं सकता नीला है, सिंपली ऑन प्रिंसिपल। और दूसरी बात, जो वो एसोटेरिक थिंकिंग की बात कर रहे हैं वो मगरबी तहजीब में आपको नहीं मिलती। जो जदीद 18वीं 19वीं 20वीं सदी की साइंटिफिक मिरेकल्स हैं, they were occultists, they were obsessed with the occult, they were obsessed with paranormal। 1960s 70s तक CIA वो स्किन वॉकर रेंज खरीद के वहां रिसर्च कर रही है, और S4 में X-Files बना रहे हैं वो, नहीं है भाई। क्यूरियोसिटी के ऊपर क्या उसके ऊपर कैद और पाबंदी परवेज हुद भाई डिफाइन करेगा। एक डिवाउट मोमिन मुस्लिम आदमी ने अपनी इमेजिनेशन का होराइजन बढ़ाया। या तो वो एक क्रैकपॉट होता है जो कमरे में बैठ के बातें कर रहा हूँ, ही इज अचीव्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ही इज वन ऑफ द फादर्स ऑफ द प्रोग्राम। वो आके ये बात करे, बंदा मैं कहूंगा सर आपको, सर आप मेरे होराइजन खोल रहे हैं, सर बताएं सर। तो ना उनका सियासी और वो सारा अमल, और ना उनकी एसोटेरिक आइडियाज, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लिमिट करते हैं ना साइंटिज्म, असली में साइंस का परसूअल और है और साइंटिज्म का मजहब और है, जिसका अपना कुफर है, जिसकी अपनी गुस्ताखियां हैं, जिसके अपने कबायर और सगायर गुनाह हैं, अपने अंबिया आइम्मा है उनके, अपने न्यूटन और आइंस्टाइन और ये और वो उन आइम्मा के मतलब जैसे उनकी तकजीब जो है वो तकफीर, वो कुफर है भाई। वो फिर आप खारिज हो जाते हैं, साइंस के खारिज, साइंस के मुर्तद, साइंस के जिंदगी। कैसा मजहब है यार ये। वो तो जो बात कर रहे थे वो सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल सोचने वाली बात है। और ये तो मतलब सबसे स्टूपिड जो पूरे 20 साल इस चीज ने हमारे जाया की है, वार ऑन टेरर ने, जिसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला। जैक वाले हैं, लीडिंग फ्रेंच साइंटिस्ट जैक वाले, obsessed with aliens, obsessed with aliens and UFOs, और dozens of writings on them। मतलब what do I do then? उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स को you want me to zero them? What is this? अच्छा भाई, इस वेक्टर पे मैं देखा है ज्यादा हिट कर रहे हैं, इस वेक्टर पे, इस पे ज्यादा बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा बात कर रहे हैं पीटीआई वाले, यूनाइटेड नेशंस वाले के ऊपर, क्योंकि उनके इस वेक्टर पे काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं इस पे वो कर रहे हैं ना, जो इस पे लिबरल कर रहे हैं, कल्चरल लिब है, वो कर रहे हैं, शिट लिब्स कर रहे हैं, और इस पे पीटीआई वाले कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट करती है। सो व्हाट, तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस ने कहा था इराक की वॉर भी इलीगल है, हुआ कुछ नहीं। यूनाइटेड नेशंस ने, हमारे कई दोस्त थे जो मेडिकल एड के लिए सीरिया गए थे, वहां से तो शरीफ वगैरह, उनकी सिटीजनशिप रिवोक की थी। जी बिल्कुल। सो व्हाट, आज तक किसी आईडीएफ में जो बंदा जाता है यूके से उठ के सर्व करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका से, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। सो इट्स रिटार्टेड एट दिस पॉइंट कि हम यूएन को डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं। उसका जो राइट इन फ्रंट ऑफ कल जो UNRWA का ऑफिस है वेस्ट बैंक के अंदर, वहाँ इसराइली गए हैं, उन्होंने यूएन का उतारा झंडा, ऊपर इसराइल झंडा लगा दिया। तो अब ये काम मेरे ख्याल से वो जो यूएन का न्यूयॉर्क में ऑफिस है वहाँ भी क्या करते हैं, और जो वाशिंगटन में वहाँ भी करते हैं, और ये फॉर्मेलिटी खत्म करें। न्यूयॉर्क में मैंने तो मशवरा दिया था उसको, आप जिमखाना का स्टेटस अता फरमाएं, उसमें सोना होने चाहिए, जिम होने चाहिए, टेनिस कोर्ट होने चाहिए, हेल्थ क्लब बनाए उसको। इतनी बेहतरीन खूबसूरत बिल्डिंग है, इतनी बेहतरीन, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को ठेका देने, जिस तरह वो कह रहा था। हाँ बिल्कुल, कि यार मुझे मिला होता तो मैं इतने मिलियन में करता था, तुमने इतने बिलियन में किया। यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके यूजलेस डेजिग्नेशंस हैं, वो जो मर्जी क्या कहता रहे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। मतलब उसने सो कॉल्ड, आई थिंक 1 महीना हो चला कि हमने वो करारदाद पास की थी कि उसकी पीस कीपिंग फोर्स बननी है, कोई ऐसा बननी है जिसने हमास को कुछ करना है और वो कुछ होना है, फिर उसके बाद फिर अमन होना है, फिर 2 नेशन बननी है। वो कुछ भी नहीं हुआ। लाइक वो सारी वो जो पूरा एक महीने की कारकर्दगी थी वो रद्दी की टोकरी में जा चुकी है। कोई भी उसको पूछना नहीं है, कोई भी उसको मुंह नहीं लगाता, और हम लेके फिर रहे हैं उसको। यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि DGISPR के वालिद साहब ये हैं,
तो ये तो देखो ये DGSPR का वाली खुद नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था. आई मीन हु केयर्स कि यूएन क्या कहता. सो आई गेस वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे थे. हाँ एज इफ या That was some of the best era of foreign policy पाकिस्तान की. गट्सी थी, बॉल्जी थी, और उसमें हमने अचीव करके दिखाया. एंड डेयर आई से It was the era. डेयर आई से आप जो इतनी ये बातें ज़ियाउल गेट मोस्ट हाइट, but he is लेकिन he was not financially and morally corrupt. बाकी सारी बातें सेट पिक्स, बाकी सारी बातें मैं this is the part of politics जो मुझे फैसिनेट नहीं करती कि वो निजी क्या और डोमेस्टिक क्या. फॉरेन पॉलिसी सबसे बेहतरीन थी यकीनन, और continuation of the kind of excellence जो भुट्टो लेके आया है. Excluding Bangladesh, Bhutto had some good ideas. But ये बात दुरुस्त है कि ज़िया-उल-हक निजी तौर पे relative to the landscape clear. और इसीलिए he gets the most of the hits क्योंकि he was not part of that. Because he was not on the take ना, because he was not partaking, he was not in the scene. He did not. ऊपर से आए. He did not become part of that. Paratroop करके आए ऊपर से. He didn't become part of the, and he bulldozed them. And he's like चलो भाई काम पे लगो. चलो भाई पार्टी ओवर. काम पे लगो. पार्टी ओवर. जो इन्फिनिट पार्टी है ना called Pakistan. Yeah. From one Gymkhana club to the services club to the Falana club to Karachi boat club. From Karachi boat club to Gymkhana. ये parties over. काम पे लगो. तो काम जड़ा ना असी दुनिया फतह करनी है. Yeah. I'm going to make a bank and it's going to be a big bank. Yeah. And I'm going to make an army. It's going to be a big army and we're going to defeat the Soviet Union and I'm going to conquer Kashmir and I'm going to do this. और हम बम बनाएंगे और हम इजराइल को आंखें दिखाएंगे और मैं राजीव गांधी को आंखें दिखाऊंगा और इंदिरा और राजीव दोनों मर जाएंगे मेरे. Yeah. Yeah. I used to wonder कि उससे इतनी नफरत क्यों है लोगों को, लेकिन मुझे पता है. अब मुझे आइडिया हो गया. Because at the in their जो core of their stomachs ना is their own incompetence. On incompetence. और उनकी अपनी वो impotence भी. अपनी impotence भी कि हम नाकाम हैं इसके सामने. और नून लीग का वो एक one of the most redeeming qualities ही ये थी कि वो उनकी उस सीध में जैसे अपने आप को posture करती थी. 2-3 साल की है. हाँ भाई वो जैसे उसकी लेगेसी को एंजॉय किया उन्होंने, लेकिन अब तो बिल्कुल ही अबैंडन कर देना. अब तो वो तो ज़िया-उल-हक का नाम लेना ही क्या कहते हैं वो हो गया. रंदा दरगाह है कि आप ज़िया-उल-हक का नाम ले लें तो यू आर कैंसल्ड. वो मुशर्रफ का नाम लेने पे कुछ नहीं होता. मैंने सुना अगर आप बाथरूम में जाके शीशे में 3 दफा कहना ज़िया-उल-हक तो पीछे से आया. और मुझे पता क्या कहता है, जान, फ्रीडम इज द मोस्ट प्रेशियस पोजेशन ऑफ एनी नेशन. On that end, freedom has no price. Was that the best era? Yeah, it was. But did we peak? मुझे डर लगता है इस बात से. नहीं, I guess the peak is yet to come. I hope so. मतलब वो जब आप कैंसिल होना चाहते हैं तो हम पॉडकास्ट पे ईमेल करें. हम आपको भी कैंसिल करवा सकते हैं. अहमद शाह जब मिल रहा था ना उससे अबू खालिद सूरी के बेटों से, तो मैंने उसका फौरन से नाम सर्च किया तो एकदम से लिखा हुआ ही वाज एक्टिव इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बोस्निया. मैं कहा ओके we was thanks for that was there. हाँ.